द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राज सिंह, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उथव एकादशी, देवूठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और उत्तम है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके इसके व्रत को करता है, इस देवउठनी एकादशी के पुण्य से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत का विधान मात्र सुनने से भी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष युधिष्ठिर, तुम प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य को सुनो, जो कि पाप को दूर करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला तथा उत्तम बुद्धि वालों को मोक्ष देने वाला है। हे द्विजेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक कि पापों का नाश करने वाली कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी नहीं आती है, और पुण्य क्षेत्र तथा सरोवर से लेकर समुद्र तक सब पवित्र तीर्थ भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में विष्णु प्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी नहीं आती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल मनुष्य एक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त कर लेता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे सुदर्शनधारी, एकादशी व्रत में दिन में एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है, वह सब आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, एकादशी व्रत में एक बार के भोजन से 1 जन्म के, रात्रि भोजन से 2 जन्म के तथा उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वत्स, जो वस्तु दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं हो सकती तथा जो तीनों लोकों में भी दृष्टिगोचर नहीं है, उन सबको हरिबोधिनी एकादशी बिना मांगे ही दे देती है। पापों को हरने वाली इस एक एकादशी का ही व्रत करने से मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भयंकर सभी पाप भस्म हो जाते हैं। हजारों पूर्व जन्मों का इकट्ठा किया गया पाप प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य स्वभाव से ही विधिपूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, वह कहे हुए श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। हे राजसिंह, जो मनुष्य कही हुई विधिपूर्वक थोड़ा भी पुण्य कर्म करता है, वह मेरु के समान अधिक फल को पाता है, और जो मनुष्य बिना विधि के मेरु के समान भी जो पुण्य करता है, उसे उस पुण्य कर्म का फल लेश मात्र भी नहीं मिलता है। संध्या वंदन न करने वाले, पथ भ्रष्ट, नास्तिक, शास्त्र वेदों की निंदा करने वाले, दूसरों की स्त्रियों में रति करने वाले, धूर्त या ठग, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं ठहरता है। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री का सेवन करता है, वो चांडाल के समान है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य किसी भी पराई स्त्री का सेवन करता है, वो दुष्ट कुटुंब के सहित नाश को प्राप्त हो जाता है। जो अधम मनुष्य दूसरों की स्त्रियों में गमन करता है, उसको संतान नहीं होती और उसका पूर्व जन्म का उपार्जित पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुरु और ब्राह्मण के साथ अहंकार करता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसको धन तथा संतान की प्राप्ति भी नहीं होती। जिनके शरीर गलत आचरण से भ्रष्ट हो गए हैं तथा जो दुर्जन की सेवा करते हैं, उन चांडाल सामान मनुष्यों का सब धर्म नष्ट हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य पतितों के घर जाते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, वे यमलोक को जाते हैं। हे वत्स, जिन मनुष्यों का धर्म अतिथि के लिए स्वागत न करने से, आसन न देने से और भोजन न कराने से नष्ट हो गया है, उनकी कीर्ति, आयु, संतान और सुख ये निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो नीच पुरुष साधुओं का अपमान करते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम आदि त्रिवर्ग से रहित होकर नरक की अग्नि में जलाए जाते हैं। जो मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं, वे अधम गति नीच हैं
और जो उनको नहीं रोकते हैं वे मूर्ख हैं तथा उनका वंश नाश को प्राप्त हो जाता है। गलत आचरण से भ्रष्ट शरीर वाले मनुष्य द्वारा दान तथा हवन करने पर भी श्रेष्ठ गति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कुछ भी अशुभ और लोक निंदित कर्म न करे, हमेशा ही सदाचार पूर्वक रहे, जिससे धर्म नष्ट न हो। जो मनुष्य मन में ऐसा विचारते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे, व्रत करने का संकल्प करते ही उनके 100 जन्म पहले के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करता है, वह भूत, भविष्य और वर्तमान के अपने 10 सहस्र कुलों को शीघ्र ही विष्णु लोक में ले जाता है। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य के पितृ पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों से पैदा हुए नरक के दुखों से छूट जाते हैं और विष्णु लोक में प्रसन्नता और अलंकार से युक्त होकर वास करते हैं। हे युधिष्ठिर, ब्रह्म हत्यादि घोर पाप करने पर भी जो मनुष्य देवउठनी एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो सुंदर फल अश्वमेधादि यज्ञों से भी दुर्लभ है, वो फल देवउठनी एकादशी के जागरण से अनायास ही मिल जाता है। सब तीर्थों में स्नान करने तथा गाय, सुवर्ण और पृथ्वी का दान करने से भी मनुष्य उस फल को प्राप्त नहीं होता जिस फल को देवउठनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने से प्राप्त करता है। हे वत्स, संसार में वही सौभाग्यशाली उत्पन्न हुआ है और उसी ने कुल को पवित्र किया है, जिसने कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी का व्रत किया है। जिस प्रकार मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार धन नाश भी निश्चित है। ऐसा जानकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, वे सब अच्छी प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। इसलिए सब कर्मों को छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में उत्तम हरिबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वेदों के अनुसार वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है जो उत्तम हरिबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अतिशय प्रिय है और धर्म तत्व को देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य देवउठनी एकादशी का व्रत करके जन्म मरण के लिए फिर गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। हे युधिष्ठिर, अतः सब धर्मों को छोड़कर इसका व्रत करना चाहिए। जो पाप मन, कर्म और वचन से इकट्ठा किया है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु देवउठनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने से ही दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान के निमित्त मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह अक्षय अर्थात नाश रहित हो जाता है। हे पांडुपुत्र, ये महाव्रत पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के उठने के दिन विधि पूर्वक व्रत करे। मनुष्य इस प्रबोधिनी के व्रत से जनार्दन भगवान को प्रसन्न करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ श्री विष्णु के धाम को जाता है। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष, कांति चाहने वाले मनुष्यों को कार्तिक महीने में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। बाल्यावस्था में, युवावस्था में तथा वृद्धपन में जो 100 जन्म के पाप इकट्ठे हो गए हैं, वे थोड़े हैं या बहुत हैं। जो पाप शुष्क, गीला और छिपाने के योग्य है, उसको मनुष्य भक्तिपूर्वक गोविंद भगवान की पूजा करके दूर कर देता है। ये एकादशी धन धान्य को देने वाली और पाप को नष्ट करने वाली है। इसका भक्ति के साथ व्रत करने पर संसार में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में जो फल कहा है, उससे 1000 गुना फल प्रबोधिनी एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और श्री हरि भगवान का पूजन करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। प्रबोधिनी का व्रत किए बिना मनुष्य का जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ होता है। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत किए बिना कार्तिक के महीने को व्यतीत करता है, वह जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्य का फल नहीं पाता है। इसलिए हे वत्स, तुमको यत्न पूर्वक सब कामनाओं के फल को देने वाले जनार्दन श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कार्तिक मास में मधुसूदन भगवान यज्ञ और हाथी आदि के दान से भी उस प्रकार प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे कि शास्त्र और कथाओं को सुनने और सुनाने से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में विष्णु की कथा का एक श्लोक
या आधा श्लोक भी ध्यानपूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब धर्मों को छोड़कर मनुष्य को शास्त्रों का अवधारण और श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य शास्त्रों के पठन पाठन से कार्तिक मास को व्यतीत करता है, वह सब पापों को जलाकर 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो पुरुष नियम पूर्वक पूरे कार्तिक मास में जनार्दन श्री हरि भगवान विष्णु की कथा को नियम से सुनता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। जो कथा को सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक का पूजन करते हैं, उनको श्री हरि भगवान का सनातन लोक मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी फिर कहने लगे, हे स्वामिन, हे देव श्रेष्ठ, मुझे इस एकादशी का विधान बतलाइए। युधिष्ठिर का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दातुन आदि करके स्नान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करके कथा का श्रवण करे और हे राजन, पूरे शुद्ध भाव से अपने हृदय में भगवान को साक्षात प्रकट मानकर ऐसा संकल्प लें कि मैं आज एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन भोजन करूंगा और हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरी रक्षा करो। इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से प्रसन्न चित्त होकर पूरे दिन निराहार रहकर उपवास करे, फिर देवेश भगवान के पास रात्रि में जागरण करे। हे वत्स, जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि के पुण्य नाम का निरंतर जाप करता है अथवा सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर स्थित रहता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फूल, फल और कपूर, अगर तथा केशर से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण के समय अनेक प्रकार के सुंदर फूल और फलों से भगवान श्री हरि की पूजा करे और शंख में जल भरकर जनार्दन भगवान को अर्घ दे। जो फल सब तीर्थों में और जो फल सब दानों में है, उससे करोड़ गुना अधिक फल प्रबोधिनी के दिन भगवान जी को अर्घ देने से मिलता है। हे वत्स, जो मनुष्य कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी दल और पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके पिछले 10,000 जन्मों के भी सभी पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। श्री हरि के भक्तों द्वारा लगाई और सींची हुई, स्पर्श की हुई, ध्यान की हुई, नमस्कार की हुई, नित्य पूजा, स्तुति और कीर्तन की गई तुलसी जी कल्याण को देती है। जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे युग पर्यंत विष्णु लोक में वास करते हैं। हे युधिष्ठिर, पृथ्वी में लगाई हुई तुलसी जी की जितनी जड़ फैलती है, उतने ही 1000 युग तक लगाने वाले के पुण्य का विस्तार करती है। श्री हरि के पुरुष भक्तों द्वारा लगाई हुई तुलसी जी की शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और पत्ते जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, तब तक लगाने वाले पुरुष भक्तों के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं और आगे होंगे तथा जो भूतकाल में हो गए हैं, उनका वास हजारों कल्प तक श्री हरि के धाम में होता है। कदंब के पुष्पों को देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब फिर पूजन से तो अवश्य ही सब कामनाओं को पूरी करते हैं। जो मनुष्य कदंब के पुष्पों से जनार्दन भगवान की पूजा करते हैं, उनको भगवान की कृपा से यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता है। जो पाटला के पुष्पों से कार्तिक में परम भक्ति के साथ भगवान की पूजा करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मौलसिरी और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के रहने तक शोकहीन हो जाते हैं। हे वत्स, जो मनुष्य सफेद और लाल कनेर के पुष्पों से जगतपति की पूजा करते हैं, भगवान 4 युगों तक उनसे प्रसन्न रहते हैं। और जो मनुष्य भगवान के ऊपर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे महाभाग करोड़ गोदान के फल को प्राप्त करते हैं। जो पूजा के समय दूरवा से हरि भगवान की पूजा करते हैं, उनको भली प्रकार से पूजा का 100 गुना फल मिलता है। हे पांडुपुत्र, परम सुख देने वाले श्री हरि भगवान की पूजा जो मनुष्य शमी पत्रों से करते हैं, वे यम के मार्ग से पार हो जाते हैं। जो वर्षा काल में भगवान की पूजा चंपा के पुष्पों से करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। जो मनुष्य पाटला के पुष्पों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे स्वर्ण चढ़ाने के फल को प्राप्त करते हैं। जो पीली केतकी के फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के इकट्ठे किए हुए पापों को भगवान भस्म कर देते हैं। जो केसर के समान लाल वर्ण की शतपत्रिका को गंध युक्त करके जगन्नाथ जी को अर्पण करता है, वह श्वेत द्वीप में वास करता है। हे राज सिंह,
इस प्रकार भोग और मोक्ष को देने वाले केशव भगवान की रात्रि में पूजा करके फिर प्रातः काल उठकर निरंतर प्रवाह वाली नदी में स्नान, जप आदि प्रातः काल की क्रिया करके घर आएं और घर में विधि पूर्वक से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष व्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भक्ति युक्त चित्त से शिर से क्षमापन करे। तत्पश्चात भोजन और वस्त्रादिकों से गुरु की पूजा करे और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न पूर्वक अपने श्री गुरु भगवान और अन्य आदि सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनके सामने किए हुए अपने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत नियम का यथाशास्त्र त्याग करे। हे राजन, घी का दान, चावल का दान, सुवर्ण का दान, रजाई, दर्पण का दान, तिलों का दान, जूतों का दान, नमक और खांड का दान, बर्तन और वस्त्रों के सहित शैया का दान उत्तम माना गया है। यदि कही हुई विधि के अनुसार वस्तुओं का अभाव हो तो व्रत के संपूर्ण होने के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना उत्तम माना गया है। तत्पश्चात नमस्कार करके ब्राह्मणों को विदा करे, फिर आप भोजन करें और चातुर्मास्य में जिस वस्तु का त्याग किया हो उसका ग्रहण करें। हे राजेंद्र, जो चतुर मनुष्य इस प्रकार करता है वह अनंत फल को प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे युधिष्ठिर, जो चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करता है वह कृतकृत्य होकर फिर जन्म नहीं लेता है। हे राजन, इस प्रकार करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत भंग हो जाए तो व्रती अंधा या कोढ़ी होता है। हे युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो व्रत पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य गोदान के फल को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस पवित्र प्रबोधिनी एकादशी की कथा मैंने तुमको सुना दी है। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।